हेलो फ्रेंड्स, वैष्णव ग्रुप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हम सेशन लेके आए हैं फ्रेंड्स, तो वो लेके आए हैं हम भील जनजाति से संबंधित जो है उनके पर्व, उत्सव एवं उनकी परंपराएं क्या क्या होती हैं। इससे पहले जो हमने तीन जो सेशन लिए हैं वो भील जनजाति से संबंधित हमने सारी उसमें जो है उनकी भील जनजाति के विवाह की प्रथाएँ क्या होती हैं, उनका वितरण क्या होता है, उनकी जनसंख्या क्या होती है, उनमें कौन कौन से नृत्य होते हैं, कौन से गीत होते हैं, उनकी जो है कौन से धार्मिक मान्यताएं होती हैं, उनसे संबंधित हमने जो पहले सेशंस ले चुके हैं। आज का जो सेशन होने वाला है वो लास्ट सेशन है भील जनजाति से संबंधित। इस सेशन के पश्चात जो हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वो आएगा गोंड जनजाति से संबंधित आएगा, और वो हम प्री ओरिएंटेड ही हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेंस के अकॉर्डिंग भी हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उससे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं भील जनजाति। इसमें जो पर्व, जो एक उत्सव आता है, एक काफ़ी महत्वपूर्ण आता है, जो काफ़ी उससे क्वेश्चन भी बनते हैं, वो आता है भगोरिया पर्व। कौन सा आता है भीलों का? वो आता है भगोरिया पर्व या उत्सव। अब इस भगोरिया पर्व की अगर बात हम करें तो इसकी शुरुआत हुई थी कैसे? तो होता क्या है कि जो भगोरिया पर्व होता है ये जो होता है भंगोर देव के सम्मान में, भंगोर देव के सम्मान में क्या होता है, इसकी शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत जो करते हैं वो करते हैं भंगोर गोत्रीय भीलों के द्वारा इसकी शुरुआत होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, भगोरिया पर्व पड़ा है। अब इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है दाहोद से इसका क्या होता है, प्रारंभ होता है। किसका? भगोरिया पर्व का प्रारंभ कहाँ से होता है? दाहोद से होता है। अब इस भगोरिया पर्व की अगर बात हम करें तो इसके कुछ जो होते हैं, तकरीबन देखा जाए तो 176 जो है प्लेसेस होते हैं, स्थान होते हैं मध्य प्रदेश में जो हैं, उनमें जो इसका आयोजन होता है। इनके जो मुख्य रूप से जो अगर बात हम करें तो इसके जो ज़िले आते हैं वो ज़िले आते हैं तो धार, अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ। इसमें जो है इस जो है भगोरिया पर्व का आयोजन किया जाता है। अब ये जो भगोरिया पर्व होता है ये भीलों का एक सरस पर्व या एक प्रणय पर्व होता है। क्या होता है ये भगोरिया पर्व जो होता है ये होता है एक सरस पर्व या सरस लोक पर्व या प्रणय पर्व ये होता है। कौन सा होता है? भगोरिया पर्व जो होता है। अब इसका जो आयोजन होता है भगोरिया पर्व का, जो इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है होली के एक सप्ताह पूर्व फागुन माह में सप्ताह के अंतिम सप्ताह, फागुन माह के अंतिम जो सप्ताह होता है उसमें क्या होती है इसकी ये मनाया जाता है। ठीक है, अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। कौन सा? भगोरिया पर्व। अभी जो भगोरिया पर्व होता है इसमें क्या होता है कि 3 प्रकार के इसमें आयोजन होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है, एक जो होता है वो होता है वारिया हाट होता है, जहाँ पे जो है भगोरिया पर्व से संबंधित अगर जो भी सामग्री होती है वो वहाँ से उसका जो है उनको ख़रीदा जाता है या उनका संग्रहण किया जाता है। फिर जो आता है भगोरिया पर्व आता है जहाँ पर जो है यहाँ पे समूह नृत्य का भी आयोजन किया जाता है, और गुलारिया जो है यहाँ पे एक प्रकार का आयोजन होता है जो सामूहिक जो स्त्री और पुरुष जो होते हैं वो उनको अलग अलग समूह में इसको करते हैं। और फिर लास्ट में आता है उजाड़ी जो पर्व होता है वो क्या होता है कि यानी कि जो भगोरिया पर्व जो होता है उसकी समाप्ति का क्या होता है वो पर्व होता है उजाड़िया, जिसमें सारा जितना भी हाट बाज़ार होता है वो समाप्त धीरे धीरे क्या होते हैं समाप्त होने लग जाता है। अब हम करेंगे भगोरिया पर्व के प्रकार को। अगर हम देखें तो इसमें 3 प्रकार से मनाया जाता है। प्रकार अगर देखें तो सबसे पहले आता है तिहवारिया हाट जो होता है ये क्या होता है कि इसमें सामग्री का जो संग्रहण होता है
सामग्री का संग्रहण यहाँ पे किया जाता है, किससे संबंधित, भगोरिया पर्व से संबंधित। फिर हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं भगोरिया पर्व के प्रकार देख रहे हैं वो है तिहवारिया हाट। तिहवारिया जो हाट होता है इसमें क्या होता है कि यहाँ पे भगोरिया पर्व से संबंधित जो है आवश्यक सामग्री का यहाँ पे क्या होता है, संग्रहण इस हाट में किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है भगोरिया पर्व आता है ना। भगोरिया हाट या भगोरिया में क्या होता है इसमें कि ये जो होली के एक सप्ताह पूर्व प्रारंभ होता है, होली के एक सप्ताह पूर्व क्या होता है, प्रारंभ होता है। इसमें जो भीली जो युवक युवतियां होती हैं, युवक युवतियों के द्वारा एक समूह नृत्य यहाँ पे किया जाता है। क्या किया जाता है, समूह नृत्य। उस समूह नृत्य जो होता है उसको क्या कहा जाता है, भगोरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भगोरिया उसको कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि भगोरिया उत्सव में जो युवक युवतियाँ होती हैं एक समूह में नृत्य करती हैं और आपस में गुलाल उड़ाते हैं। और इसमें क्या होता है फिर कि एक लास्ट आता है, फिर उजाड़िया हाट आता है। क्या आता है, उजाड़िया हाट। उजाड़िया जो हाट होता है इसमें क्या होता है कि समाप्ति होती है। क्या होती है, समाप्ति होती है। किसकी, भगोरिया पर्व की समाप्ति का जो पर्व होता है वो होता है उजाड़िया हाट होता है। तो 3 प्रकार से जो है भगोरिया पर्व का आयोजन किया जाता है। एक तो तिहवारिया हाट होता है, फिर भगोरिया पर्व होता है और उजाड़िया हाट। अब जो हम देखें तो अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि भीलों के जो और भी उनके उत्सव होते हैं, वो उत्सव में एक आता है गल उत्सव आता है, गल उत्सव, और एक आता है इंदल। इंदल और ये जो गल उत्सव होते हैं ये दोनों ही ये मनोती पर्व होते हैं। क्या होते हैं, मनोती पर्व होते हैं। और अगर हम देखें तो गल उत्सव का जो आयोजन होता है वो होता है होली के दूसरे दिन आयोजन होता है। क्या होता है, होली के दूसरे दिन इसका आयोजन किया जाता है। और इंदल का आयोजन जो होता है ये मनोती पर्व होता है और इसका आयोजन होता है कार्तिक माह में, इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो आता है वो आता है वेणेश्वर मेला आता है। एक वेणेश्वर मेला आता है। अब वेणेश्वर जो होता है भीलों का कुंभ जिसको कहा जाता है, और ये राजस्थान में आयोजित होता है। भीलों का क्या होता है, कुंभ होता है, और वेणेश्वर मेला जिसको कहा जाता है। और इसका जो आयोजन होता है वो 3 नदियों के संगम पर होता है ना। एक तो होती है माही, एक होती है सोम, और एक होती है जाखम। 3 नदियों के संगम पर जो वेणेश्वर मेला, जो भीलों का कुंभ कहा जाता है, जिसे इसका आयोजन किया जाता है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है, एक आता है नवई पर्व। नवई पर्व जो होता है भीलों में, ये क्या होता है कि जो अनाज आता है, नया अनाज, नए अनाज के प्रथम जो उपयोग होता है उसका पर्व ये होता है। कौन सा, नवई पर्व। अब इनके पर्व उत्सव जो हो गए, अब इनकी एक परंपराएं आती है, हलमा परंपराएं। कौन सी आती हैं, एक भीलों की एक हलमा परंपरा होती है भीलों की। ये भीली समाज में क्या होती हैं कि एक भील समाज में एक मदद की परंपरा होती है। क्या होती है, एक सामाजिक मदद की परंपरा होती है। इसका आयोजन जो हुआ था 2005 में 2005 में एक गैर सरकारी संगठन है शिवगंगा द्वारा इसका क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें जो 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जो योगदान रहा है, एक रहा है हर्ष चौहान और एक रहे हैं श्री
महेश शर्मा, जिन्हें महेश शर्मा को 2019 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा। और श्री महेश शर्मा को ही झाबुआ का जो गांधी भी कहा जाता है, झाबुआ के इनको गांधी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है महेश शर्मा जी को जो है क्या कहा जाता है? झाबुआ के गांधी कहा जाता है। अब ये परंपरा हो गई हलमा परंपरा, सामाजिक मदद की परंपरा होती है, भील जनजाति में प्रसिद्ध होती है। उसके साथ साथ एक चीज़ आती है, अब जो हम पढ़ेंगे लास्ट में, कि भीली जो है, भील जनजाति कपड़े पर एक प्रिंट जो है, कपड़ा एक प्रिंट की परंपरा होती है इनमें, एक वो होती है नंदना प्रिंट। नंदना जो प्रिंट होती है उसका कार्य करती है, कौन करती है? भील जनजाति करती है। किसका? नंदना प्रिंट का। किसका जो है कपड़ा प्रिंट, भील जनजाति जो है कपड़ा एक प्रिंट करती है, वो है नंदना प्रिंट, जिसको कहा जाता है। अब जो हम देखें तो भीलों से संबंधित जो है कुछ फैक्ट हैं, लास्ट लेक्चर है ये। अब जो हम देखें तो वो होते हैं, भीली जो है विश्व का प्रथम भी कह सकते हैं। भीली सामुदायिक जो है, सामुदायिक जो रेडियो केंद्र होता है, जो मध्य प्रदेश का प्रथम है रेडियो केंद्र, वो होता है भाभरा अलीराजपुर। और ये जो सामुदायिक रेडियो केंद्र है, ये मध्य प्रदेश का प्रथम रेडियो केंद्र होता है। कौन सा होता है? भीली सामुदायिक जो रेडियो केंद्र होता है, ये मध्य प्रदेश का जो है प्रथम रेडियो केंद्र होता है। अब नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं भीलों के जो गांधी होते हैं। देखो, झाबुआ के गांधी महेश शर्मा, और भीलों के जो गांधी हैं वो आते हैं मामा बालेश्वर दयाल कहा जाता है। अभी मामा शब्द इसलिए क्योंकि भीलों में एक जो है काफ़ी नाम प्रसिद्ध जो होता है जिसको कहा जाता है मामा। तो मामा बालेश्वर दयाल जो होते हैं भीलों के क्या होते हैं? वो गांधी होते हैं। अब जो नेक्स्ट जो आता है वो आता है, एक आता है फायरे। फायरे जो होता है ये होता है रणघोष होता है। क्या होता है? रणघोष होता है। किसका? भीलों का। किसका? भीलों का। तो साथियों, ये हमने जो है भील जनजाति से संबंधित हमने एक सेशन जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैष्णव ग्रुप ऑफ MPPSC को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और देखते रहिए वैष्णव ग्रुप ऑफ MPPSC। नेक्स्ट जो हमारा सेशन आने वाला है वो आने वाला है गोंड जनजाति से संबंधित। हम ऐसे ही जो है उसको फ्रेमिंग वाइज ऐसे ही डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक होता है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं यूनिट 10 जो मध्य प्रदेश की जनजाति होती हैं उससे संबंधित। और ये जो यूनिट्स होती हैं, ये यूनिट आपके प्री के ओरिएंटेड में अगर हम देखा जाए तो इसमें से तकरीबन जो है 10 क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। इसलिए आप इसको अच्छे से करिए। इससे संबंधित जितने भी MCQs होंगे वो भी हम सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।